चरणम शरणम गच्छामि। मैं राधा रमन त्रिपाठी। आज 16 अगस्त 2026। तो सबसे पहले 3 परमनाद और फिर आगे की बात। चरणम शरणम गच्छामि। वीडियो शुरू करने के पहले अपने पपर परिवार से हमारे एक बहुत ही प्रिय प्रमोद जी का आज जन्मदिन है, तो मैं उन्हें हार्दिक बधाई देता हूँ और परम जी से निवेदन करता हूँ कि वो दीर्घायु हों, निरोग रहें और उनकी सभी सुखद इच्छाएं पूरी हों। और आप लोग भी संभव हो तो उन्हें ज़रूर अपना आशीर्वाद दीजिए और ये परम जी से उनके दीर्घ आयु और उत्तम स्वास्थ्य के लिए निवेदन करिए। तो ये सब चलता रहेगा और ये होगा। तो आज प्रमोद जी के लिए बहुत बहुत शुभकामना। अभी वीडियो बनाने के पहले ही किसी व्यक्ति का फ़ोन आया सूरत से। उनकी कुछ समस्याएं हैं। घर से जब से आए हैं वो ज़्यादा बीमार रहते हैं। 6 छुट्टियां ले चुके हैं, 6। तो मैंने कहा कि मैं जस्ट वीडियो बनाने बैठा ही हूँ, तो उसी में आपके लिए बता देता हूँ, आप देख लीजिएगा। तो अलग से आपको मुझे लिखने पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वैसे वो कॉमन है, ये कॉमन है, लेकिन कुछ लोगों का ये भरोसा विश्वास कि नहीं आप करा दीजिए। चलिए, ये भी मेरे लिए परम जी का एक कुछ होगा। तो सामान्य स्वास्थ्य के लिए 11 वाक्य जो है पहले वही बोलता हूँ। तो परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। मेरा स्वास्थ्य सामान्य रहे, कम से कम बीमार पड़ूं, जिससे मुझे नौकरी में ज़्यादा छुट्टी न लेना पड़े। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में 10 रुपये परम जी को दूंगा। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में एक नए व्यक्ति को किसी भी माध्यम से पृथ्वी सिखाऊंगा। तो एक तो ये पत्र कर लेना है और पानी का बोतल हाथ में लेना है और परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। इस पानी में अपनी शक्ति दो, पीने वाले का कष्ट कम हो जाए। इसमें और 10वें और 11वें वाक्य बोलने की आवश्यकता नहीं है। अब ये पानी औषधि से भी बहुत बड़ी कई गुना ज़्यादा प्रभावशाली हो गया। हाँ, इसके लिए एक भेंट राशि कम से कम 10 रुपया, अगर क्षमता कम हो तो, नहीं तो 100 रुपया परम जी ने कहा था। लेकिन चलिए 10 रुपया भी चलेगा, लेकिन बिना पैसे दिए हुए वो सिर्फ पानी है, वो कुछ लाभ देने वाला नहीं है। मैं परम विभूति के लिए इसलिए ज़्यादा नहीं किसी को बताता हूँ, क्योंकि मेरे पास परम जी ने इतनी सामग्री दी है कि उसे 10 लाख से ज़्यादा बन सकती है वो विभूति, परम विभूति जो कि ओरिजिनली परम जी के द्वारा दी हुई सामग्री से मोर देन 10 लैक्स। मेरे पास इतना सामान है, इतना उनका सब। लेकिन मैं इसलिए नहीं बोलता हूँ कि कई लोगों को लगेगा कि अब ये
विभूति परम विभूति का व्यापार करने लगे हैं। किसी को ज़रूरत होगी, अगर कोई हमको बोलेगा तो मैं उनको दे सकता हूँ। मैं नहीं बोलूँगा कि तो विभूति पहनो या जो नहीं पहनो। अब एक परम जी के द्वारा एक बहुत अच्छा संदर्भ है जो मैं बताना चाहता हूँ। वो उनका कहना ऐसे ये कॉमन है, बहुत लोग इस बात को जानते हैं और बोलते हैं, लेकिन जो परम जी ने समझाया इतना बढ़िया धर्म के बारे में कि धर्म की रक्षा आप करो, धर्म आपकी रक्षा करेगा। ये पितृवाई से संबंधित, और लेकिन कॉमन क्या है बोलचाल की भाषा कि धर्म की रक्षा आप करो, धर्मो रक्षति रक्षिता, तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। तो पितृवाई की भी रक्षा, पितृवाई में भी बहुत घुसपैठी लोग आ गए उसको फेल करने के लिए। ऐसा ऐसा प्रश्न करेंगे फिर कि मैं क्या बताऊँ आपको, आप लोग को भी झेलना पड़ेगा और झेल रहे होंगे। कुछ नए लोग को बताएंगे ना तो ऐसा प्रश्न करेंगे कि आप चकित हो जाएंगे। उस समय परम जी को स्मरण करिएगा तो परम जी आपको उसका आंसर बता देंगे, मन ही मन आपको रिप्लाई कर पाएंगे। जैसे वाई सिंह साहब अब रहे नहीं, चीफ इंजीनियर थे बोकारो में, और बहुत डेडिकेटेड थे परम जी के। जब जितने दिन परम जी रहते थे, सुबह और शाम, और सुबह को अगर नहीं भी आ पाए तो शाम को तो आना ही है सब परिवार में उनकी पत्नी ज़्यादा रहती थी, कभी कभी बेटियाँ, एक बेटी तो कनाडा चली गई, और बेटा और बेटी को लेकर शाम को निश्चित रूप से आना। खूब अच्छी बैठकी होती थी ड्राइंग रूम में, कोऑपरेटिव कॉलोनी में। परम जी को भी अच्छा लगता था। कुछ लोग जो रेगुलर थे, और परम जी को तो अच्छे आदमी चाहिए थे, है ना। तो चूँकि वो HSCL में थे, HSCL का मतलब होता है हिंदुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, एक तरह से गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर, लेकिन बहुत बड़ी कंपनी। पूरे इंडिया में उनके बहुत सारे ऑफिसेज हैं। जहाँ जहाँ स्टील प्लांट या कोई बड़ा कारखाना बनता था तो पहला अवसर गवर्नमेंट को मिलता था, और रिप्यूटेड एंड रिस्पेक्टेड कंपनी थी HSCL। तो पहले वो राउरकेला में थे, तो राउरकेला से बोकारो आए थे, तो उनके बहुत जानने वाले थे। तो परम जी ने कहा कि राउरकेला में एक दो प्रोग्राम करो। ये बीच में ही बात याद आ गई ना, वो अद्भुत विचित्र प्रश्न का, अद्भुत नहीं बोलेंगे उसको, विचित्र प्रश्न लोग जो करते हैं जिनको नहीं करना है पितृवाई, या पितृवाई को फेल करने का उनका बीड़ा है। तो क्या, तो बोले कि ठीक है परम जी। तो हम लोग चले वहाँ, और उनके जो व्यक्ति थे पुराने, तो उन्होंने अपने घर में रखा था कार्यक्रम, और मैं ही वक्ता था। बोकारो से हम लोग करीब 390 किलोमीटर गए राउरकेला, 390, हाँ, या जो भी 290-300 किलोमीटर करीब बाई कार, और उनके यहाँ प्रोग्राम हुआ। अब बीच में अभी मैं बता ही रहा हूँ पितृवाई की चर्चा, तो अच्छा एक आदमी उठा, बोला इतना पावरफुल है तो अभी वर्षा करवा दीजिए। अब बताइए कैसे वर्षा करवा दूँ भाई? वर्षा तो हो भी सकती है, लेकिन तुम वहाँ की जो आबादी है उसका 80% लोग को तैयार करो और पपर करवाओ, वर्षा निश्चित होगी। आपके लिए वर्षा रुक सकती जब आपके यहाँ कोई फंक्शन हो और उसमें व्यवधान आने वाला हो तो रुक सकती है, लेकिन सामूहिक समूह के लिए तो 80%, तो 80% इसलिए वो भी परम जी का क्या निर्देश था कि 80% लोग जब सोचेगा कि मेरे पत्र करने से बारिश हुई है, हम लोगों के पत्र करने से बारिश हुई है, तो फिर उसमें कोई विवाद नहीं आएगा। नहीं तो उसमें भी अरे ये तो होना ही था, तो ये तो
नहीं भी करते तो हो जाता है, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। तो मैंने कहा कि आपके और मेरे कहने से वर्षा नहीं होगी। वर्षा एक रुकनी अलग बात है, अब वर्षा होनी, अनावृष्टि जब हो जाती, जब अकाल पड़ने लगता है, फसल सूखने लगता है, तो बारिश चाहिए। तो उसके लिए भी परम जी ने कहा कि जैसे कोई गांव है या कोई पंचायत है, वहाँ के 80% लोग करेंगे पितृवाई, तो वर्षा होगी। वर्षा रुकती भी है जैसे, वैसे वर्षा होती भी है। तो मैं ये कह रहा था कि ये तो मेरे सामने की बात है, मैं ही क्लास ले रहा था, 20-25 लोग ही थे, लेकिन ठीक है 20-25 लोग भी थे, लेकिन उसमें से प्रश्न तो ऐसा आया। तो उनको क्या है कि आपको फेल करना है कि ये इस विद्या में कुछ नहीं है। तो नहीं है तो आप अपने घर रहिए ना, आपको जो विद्या अच्छा लगे वही करिए। आप दूसरों के मन में भी एक कीड़ा क्यों डालना चाहते हैं? ऐसा नहीं है। तो चीनी खाएंगे नहीं, या बोलेंगे कि चीनी तो कभी मत खाना, ये तो बहुत तीखा होता है। अरे तो आपने खाया नहीं इसलिए आपको पता नहीं है। तो ऐसा आप लोगों के साथ भी हो सकता है। ऐसे लोग जैसे जैसे आपका दायरा बढ़ेगा, मैंने ज़्यादा लोगों को सिखाएंगे, तो उसमें कुछ न कुछ लोग ऐसा करते रहेंगे। तो मैं बात कर रहा था धर्म की। एक दिन बड़े अच्छे स्वभाव बैठे थे परम जी, तो जब बहुत शांत रहते थे और हम लोग एक ही दो लोग रहते थे, तो बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते थे। समूह में तो सबका कुछ का प्रश्न, कुछ का कुछ, परम जी मेरा ये है, मेरा वो है, और परम जी भी खूब मज़े लेते थे, खूब। तो बताए, उन्होंने कहा कि धर्म जो है एक कोमल पौधे के समान है। एकदम ध्यान से सुनिएगा, बड़ी अच्छी कहानी है। कहानी नहीं है, मतलब परम जी की बात कही हुई है, लेकिन इसका रिलेवेंस जो है, इसका जो जुड़ाव है पृथ्वीबाई से। तो धर्म एक कोमल पौधे के समान है। आप एक छोटा पौधा लगाइए, तो छोटे जानवर, बकरी वगैरह भी जाके उसको खाने का कोशिश करेगा, नष्ट करने का कोशिश करेगा। फिर हम क्या करते हैं कि उसका एक छोटा सा उसमें घेरा लगा देते हैं कि वो बकरी से के पहुँच के बाहर रहे, मैंने बकरी उसमें उसको ना खा पाए, उसके पत्ते को या उस पेड़ के, वो पौधे के। थोड़े दिन उसकी रक्षा करिए, फिर वो थोड़ा बड़ा होते होते और बड़ा हो जाएगा। अब बकरी के तो पहुँच के बाहर हो गई, उसका वो तो नहीं पहुँच सकती, तो नहीं खा पाएगी। लेकिन बकरी के ऊपर भी तो सीनियर लोग हैं ना। कौन लोग हैं? तो जैसे घोड़े हैं, गाय है, भैंस है, उसके स्तर के लोग। अब जानवर उससे खतरा हो जाता है, तो थोड़ा और बड़ा घेरा लगाइए, बड़ा घेरा और मजबूत, क्योंकि ये थोड़ा बलवान भी होते हैं। बकरी की तो एक लिमिट में है उसकी शक्ति, वो तोड़ ताड़ ज़्यादा नहीं कर पाती। लेकिन बैल है, भैंस है, गाय है, वो तो अगर कमज़ोर आप घेरा लगाएंगे तो उसको तोड़ देगी या तोड़ देगा और पेड़ को नष्ट कर देगा। तो थोड़ा और बड़ा होने दीजिए, धीरे 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 पेड़ और बड़ा होता। अब पौधा से वो पेड़ बनने लगा, पौधा से पेड़ बनने लगा। अब उनके पहुँच की भी बाहर बात हो गई, उनके पहुँच से भी बाहर, अब ज़्यादा लंबा हो गया। तो उनके सीनियर मोस्ट जो लोग हैं, बॉस लोग, हाथी, कैमल, ऊँट, अब उससे उसको खतरा है। क्या है? हाथी और ऊँट से। तब और चौड़ाई में जरा घेरा, कांटे ओटे के तार के साथ, जिससे हाथी और ऊँट भी उसको बर्बाद नहीं कर पाए। अब कुछ दिनों में वो जो कोमल पौधा था, वो इतना बड़ा पेड़ बन गया, विशाल वृक्ष के रूप में, कि अब हाथी क्या कोई भी उसको नष्ट नहीं कर सकता। और उसी हाथी को
उस पेड़ में बांधा जा सकता। सोचिए, जो उससे हम लोग बचाने की कोशिश करते थे, वही उसी पेड़ में उस हाथी को भी बांधा जा सकता। तो कोमल पौधा को आपने सुरक्षा दी तो वो बड़ा हो गया, थोड़ा उससे और सुरक्षा दी तो बड़ा पेड़ हो गया। पीथरीवाई भी हमारी सुरक्षा इस प्रकार करती है। तो हम जब पीथरीवाई की सुरक्षा करेंगे, पीथरीवाई अति बलवान, अति शक्तिवान है, लेकिन कुछ लोग उसको ऐसा सॉरी कुछ लोग ऐसा करने की कोशिश करेंगे जो आपको फेल करना चाहेंगे। वही है इसमें, और कुछ नहीं। पृथ्वी तो हमारी रक्षा और सुरक्षा करती ही है। तो हमें ऐसे लोगों से पृथ्वी को बचाना है जो ठीक उसी समय, जैसे आप 10 लोगों को बता रहे हैं ना, एक व्यक्ति आएगा और क्या बोलेगा, अरे ये मेरा तो काम ही नहीं बना। अरे भाई, तुम्हारा नहीं बना तो तुम अपना गलती देखो ना, तुम अपनी गलती देखो। तुम गलत चाबी से ताला खोलना चाह रहे हो तो कैसे खुलेगा? अब बोले कि मेरा तो ताला ही नहीं खुलता है। लेकिन वो 10 लोगों के दिमाग में एक कीड़ा भर देंगे। वो क्या कि अरे पता नहीं ये क्या बोला, इसका तो काम नहीं बना। तो हर व्यक्ति के काम करने की जो प्रक्रिया है, प्रणाली है, वो अलग अलग है। आप कैसे करते हैं? कई लोगों को तो अभी तक 11 वाक्य ठीक से नहीं बोल पाते, अभी तक भी 11 वाक्य नहीं बोल पाते। तो ये एक आज याद आया धर्म कोमल पौधा। तो ये अपने जीवन में भी इसको अपनाना है। ये प्रतिदिन के अपने जीवन में इन सब चीज़ों की इन इन चीज़ों को हम लोग फील करते हैं, महसूस करते हैं, है ना। अब 4 दिन पहले मैंने बताया था कि हमारे मित्र दो हैं, दो जानने वाले। एक तो हमारा एम्प्लॉय ही था, फिर मैंने उसको LLB करवाया और फिर सेपरेट प्रैक्टिस करने लगा। उसका 35 लाख और हमारे बड़े अच्छे मित्र, उनका 10 और 5-15 लाख रुपए सिर्फ एक फ़ोन कॉल को रिसीव करने से उनका हो गया। साइबर फ्रॉड हो गया और उनके बैंक अकाउंट में सिर्फ 64 रुपये रह गए। मेरा जो एम्प्लॉय था, मेरे यहाँ जो काम करता था, वो एक घर बेचा था 5-6 दिन पहले और बैंक में पैसा रखा। नेक्स्ट डे पता नहीं कैसे क्या कम्युनिकेशन हुआ और उसका सारा पैसा चला गया। तो आप लोगों से भी ये कहना है कि अननोन नंबर्स को अवॉइड करिए। अवॉइड का एकदम नहीं रिसीव करिए, और जिसको ज़रूरत होती है तो वो अपना लिखे कि मैं ये हूँ, मैं सो एंड सो हूँ, आपसे बात करना चाहता हूँ। अगर मेरा नंबर आपके पास है तो मेरा नंबर ये व्हाट्सएप पे भी रहता है, तो आप बताइए कि मैं बोल रहा हूँ। क्योंकि मैं भी, मेरे पास तो बहुत ज़्यादा फ़ोन आते हैं, कुछ को रिसीव कर लेता हूँ, कुछ को नहीं करता हूँ। तो पैसे तो मेरे पास उतने होते नहीं, उतने का बिल्कुल कम से कम। लेकिन मेरे पास जानकारियाँ, मेरे डॉक्यूमेंट्स इतने होते हैं कि अगर हैक हो गया तो बहुत परेशानी होगी। अब तो मैं कल परसों में इस सब का बैकअप रखूँगा, क्योंकि परसों ही उन्होंने फ़ोन करके बताया, हमारे मित्र ने, बहुत चिंता की बात। उनका फ़ोन हैक हो गया चाइना से। फिर वो सारा वो नए फ़ोन लिए, नया सिम लिए, नया नंबर। वो 12 साल पहले डायरी में कभी नंबर लिखे थे, तो उस नंबर से वो हमारा नंबर पुराना होता है, वो बदलता नहीं हूँ मैं अपना नंबर। तो एक मैसेज दिए कि ऐसा ऐसा हो गया है। तो
ध्यान रखने की बात है, सावधानी बरतने में कोई हर्जा नहीं है। और पत्र भी कर लीजिएगा कि साइबर, 9वां वाक्य में, कि साइबर फ्रॉड के चक्कर में न पड़ूं, मैं सुरक्षित रहूं। तो आपका मन ऐसा करेगा और परम जी माने यथासंभव आपको वो निर्देश देंगे कि आप ये मत करिए। वो तो एक लिंक, आजकल लिंक, KYC, सो मेनी थिंग्स, बस ये करिए वो करिए, बस ख़त्म हो जाएगी कहानी। तो कुछ नहीं, तो बस अभी आपसे विदा लेता हूँ और निवेदन करते हुए कि जगत को परिवार बनाइए, पूज्य बनिए और पूज्य बनाइए। आपकी सभी सुखद इच्छाएं पूरी हो, आप अधिकतम निरोग और प्रसन्न रहें, इतना कहते हुए चरणम शरणम गच्छामि। और पहले तो माऊ से जी मिले तब ना, मिल गए, ठीक।